नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम अपने लाइफस्टाइल के एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के बदलने से ही होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। यह हर किसी को इफेक्ट कर रही है, चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर बड़े बूढ़े। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल भी काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर ही गुजरता है, जिसका सीधा बुरा असर पड़ता है हमारी आंखों पर। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो। हाल ही में हैदराबाद की एक लड़की की आंखों की रोशनी चली गई, अंधेरे में ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से। और इसी समस्या को समझने के लिए आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए हमारे साथ आंखों के बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। और इस शो में हम समझेंगे कि इस डिसऑर्डर के पीछे की क्या कुछ वजह है डॉक्टर्स से। तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले डॉक्टर्स से हम इस डिसऑर्डर के बारे में समझें, इससे पहले मैं डॉक्टर्स के बारे में कुछ आप लोगों को उनका परिचय बता देती हूँ और उसके बाद इस डिसऑर्डर के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर अविनेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, डायरेक्टर ऑफ नयन ज्योति आई एंड लीजर सेंटर फरीदाबाद एंड सीनियर विट्रो रेटिनल सर्जन एट सेंटर फॉर साइट सफदरजंग एंड एनक्लेव। इनके नाम 52 रिसर्च पेपर हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम में। डॉक्टर अविनेंद्र को लंदन की यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेटिना सर्जन्स की ओर से बेस्ट सर्जिकल वीडियो अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्रेया आई सेंटर दिल्ली। इन्हें करीब 24 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने नोवेल टेक्निक ड्यूअल टनल एम्बिडेक्स्ट्रस फेको फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स भी इन्वेंट की है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट जिसे राकेश गुप्ता चॉपर शील्ड फॉर सेफ कैटरैक्ट सर्जरी को भी इन्वेंट किया है और अपने नाम एक कीर्तिमान दर्ज किया है। इन्होंने अपनी इन्वेंशन को कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट किया है। डॉक्टर राकेश कैटरैक्ट और चश्मा हटाने के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह भी जुड़े हैं, डायरेक्टर एंड हेड विट्रो रेटिनल एंड फेको रिफ्रैक्टिव सर्विसेज विजिटेक आई सेंटर्स जशोला विहार एंड ग्रीन पार्क, विजिटिंग सीनियर कंसल्टेंट एट सोलंगो आई हॉस्पिटल मंगोलिया। इनके कई पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में। इन्होंने गोल्ड मेडल भी रिसीव किया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एट एनुअल यूके एसओएस। इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर गौरव नागपाल जी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड पार्टनर एंड ओनर ऑफ रेडियम आई सेंटर। ये फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं जिन्हें 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गौरव स्पेशलिस्ट हैं कॉम्प्लेक्स कैटरैक्ट सर्जरीज एंड ऑल काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में। ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पिछले 14 सालों से पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कुणाल राणा जी जुड़े हुए हैं, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ राणा आई सेंटर इन रोहिणी, जो कि दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर कुणाल राणा इज अ डायनेमिक एंड हाईली स्किल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिन्हें 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ आई केयर, known for his expertise in diagnosing and treating a wide range of retina conditions। तो आप सभी डॉक्टर्स का एक बार फिर से मैं अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब इस डिसऑर्डर के बारे में हम सभी डॉक्टर्स से विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अविनेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि ड्राई आइज या फिर ऑकुलर डिस्कम्फर्ट कितना आम है, और इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादा मोबाइल देखना या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक होता है हमारी आंखों के लिए। आज की तारीख में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक स्लीपलेसनेस और दूसरी ड्राई आई। ड्राई आई क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब होता है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्क्रीन टाइम हमारा जनरली बढ़ गया है। अगर हम देखें तो एक जनरल आम आदमी 8 से 9 घंटे मोबाइल या स्क्रीन पे अपना टाइम समय यूज़ करता है। जब 8 से 9 घंटे अपना टाइम वो स्क्रीन पे यूज़ करता है तो ड्राई आई की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जितना छोटा अक्षर पढ़ेंगे उसकी वजह से मायोपिया की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस।
और बच्चों को चश्मा लगाना पड़ता है। पहले जो मायोपिया का इंसिडेंस था वो 20 से 30% था, पर चूंकि स्मार्ट डिवाइसेस बढ़ गए हैं, यूजेज बढ़ गया है, तो मायोपिया का इंसिडेंस 50% हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर वियरिंग ग्लासेस एट द मोमेंट। और ड्राई आई इसकी वजह से, स्मार्ट डिवाइसेस की यूजेस की वजह से ड्राई आई बढ़ गया है और 50% हमारी पॉपुलेशन ड्राई आई से सफ़र कर रही है। डॉक्टर अभिनंदन ने जिस तरह से हमें ड्राई आइज की समस्या को बताया है, इसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ड्राई आइज होती क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये परेशानी उत्पन्न होती है? देखिए, ड्राई आई जैसे नाम से ही ज्ञात पड़ता है कि आंखों में सूखापन। बेसिकली हमारी आंखों को काम करने के लिए एक लेयर चाहिए होती है टीयर फिल्म की, जो हमारी आंखों पे एक लेयर रहती है। तो यदि किसी कारण से हमारी आंसुओं की मात्रा कम होने लगे या उसकी क्वालिटी पुअर हो जाए, इस कंडीशन को ड्राई आई कहा जाता है। अब क्या है कि हमारी आंखों में आंसू बनाने के लिए कुछ ग्लैंड्स होती हैं पलकों में और आंखों पे। अब अगर हम ग्लैंड्स से किसी भी तरह से कमी होने लगे तो उसको हम ड्राइनेस कहा जाता है। अब क्या ड्राइनेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स जो बनाती हैं 3 तरह के तत्व बनाती हैं। जो हमारी टीयर फिल्म होती है उसमें आमतौर पे 3 लेयर होती हैं। लोग सोचते हैं कि केवल पानी है। देखिए, ड्राइनेस में केवल पानी नहीं, आंखों में आंसू में केवल पानी नहीं होता, पानी के साथ साथ होती है म्यूसिन यानी कि लार, और साथ ही साथ होता है तेल यानी कि ऑयल। तो 3 परतें हैं जो हमारी आंखों को, जो ऑकुलर सरफेस होता है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं। और ऑकुलर सरफेस यदि हेल्दी रहेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा और आपकी विजन भी क्लियर रहेगी। अब यदि हमारी किसी भी 3 परतों में से एक की कमी होगी तो ऑकुलर सरफेस पे डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे लक्षण होते हैं ड्राइनेस के, जलन होना, चुभन होना, आंखों में लाली होना, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी विजन धुंधली होने लग जाए। तो यदि पानी की कमी होगी तो आंसू जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे। तो तेल का पर्पस क्या होता है कि आंसुओं को एवेपोरेट होने से रोकना। तो यदि हमारे आंखों पे जो ऑयल प्रॉपर रहेगा तो उससे ऑयल प्रॉपर रहने से आंसू एवेपोरेट नहीं होंगे और ड्राइनेस से बचेंगे। तो सबसे कॉमन फैक्टर तो एज है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ हर शरीर के हर अंग की तरह हमारी ग्लैंड्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हैं और पानी बनना कम होने लगता है, या ऑयल बनना कम होने लगता है, या म्यूकस बनना कम होने लगता है। लेकिन जो आजकल देखा जा रहा है, एज के अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसमें भी ड्राइनेस काफ़ी होती है। इसके अलावा जो हमारी कुछ मेडिकेशन चलती हैं, जैसे देखा जा रहा है आजकल यंग पॉपुलेशन में काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जाइटी की मेडिसिन चलती हैं, उनसे भी ड्राइनेस होने लगती है। जब हम किसी भी काम पे, चाहे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, चाहे गेमिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो क्या होता है, हमारी लगातार कंसंट्रेशन वहाँ देने से हमारी ब्लिंकिंग कम होने लगती है और पलकों का झपकना जो 12 से 15 मिनट होना चाहिए 1 मिनट में, वो घट के 5-6 रह जाता है। और यहीं पे फिर समस्या आती है, अगर तेल नॉर्मल भी बन रहा है तो हमारी टीयर फिल्म एवेपोरेट होने लग जाएगी और यहीं पे ड्राइनेस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आपने बखूबी हमें ये तो बता दिया कि आखिर वजह क्या है जिस वजह से ये परेशानी होती है। अब डॉक्टर आरपी सिंह से मैं ये समझना चाहूँगी कि आखिर वो कौन सी उम्र है जब लोग इस परेशानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये समस्या आखिर कितनी बढ़ चुकी है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। ड्राई आई डिजीज़ की जो प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है या फिर वर्ल्ड वाइड जो है, ये कॉमनली यंग पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी देखी जाती है और ओल्ड एज के अंदर भी होती है बिकॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस, जिसकी वजह से जो आँख की कई बीमारियां हैं जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है जो कि कंप्यूटर पे काम करती है या मोबाइल पे ज़्यादा समय रहती है, उसके अंदर ये बीमारी काफ़ी कॉमन होती जा रही है। और अब जो है स्कूल के अंदर इसका यूसेज है, बच्चों का जो वर्क है, दे आर यूजिंग लॉट ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर्स, टैब विद वेरी ब्राइट लाइट, तो उनमें भी ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर कि आँख के अंदर ड्राइनेस होना, आँख का सूखापन फील होना, पेन, वाटरिंग, इरिटेशन, पिकिंग सेंसेशन, इस तरह के सिम्टम्स कॉमनली देखे जाते हैं। या फिर कई बार एक्सेसिव आँख से पानी आना बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स वाटरिंग। ये समस्या दिन पर दिन हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो है बढ़ती जा रही है। और ऐसा अनुमान है कि अगले 5 से 7 साल में जो लोग अर्बन सिटीज में रह रहे हैं, ये समस्या लगभग 50% पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली है। तो चलिए अब डॉक्टर नागपाल, मैं आपसे ये समस्या को और विस्तार से समझते हुए ये भी समझना चाहूंगी कि जब मरीज आपके पास आते हैं तो क्या कंप्लेंट लेकर आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उनके आंखों में, ऐसा क्या देखकर आपको समझ में आता है कि इस समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं?
बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो आते हैं आंखों में इरिटेशन के साथ, लालपन होना, इरिटेशन होना। कई बार पेशेंट्स, चाहे ये प्रॉब्लम है ड्राई आई की, लेकिन पेशेंट्स कई बार प्रेजेंट करते हैं वाटरिंग के साथ, आंखों से एक्सेसिव पानी आना। बेसिकली जब आंख के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो आंख उसके आंसू को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा आंसू बनाना शुरू कर देती है। वेयर द आईज ट्राई टू कवर द ड्राइनेस, वो उसको कोशिश कर रही है कि कवर कर सके। तो पेशेंट्स कई बार जब प्रेजेंट करते हैं वो आते हैं आंख से पानी आने के साथ भी। ये आंखों का सूखापन है जो कि पानी के साथ प्रेजेंट करता है। आंखों का लाल होना, थकावट होना, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स है इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया, डॉक्टर अवनीत सर ने बताया कि आज की डेट में बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो बच्चों का नंबर भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका वजह है कि चश्मों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो दीज आर द कंप्लेंट्स विद विच द पेशेंट विल मोस्टली प्रेजेंट। नाउ आंखें बार बार थक जाना, थकावट होना, ड्राइनेस होना, ये सिम्टम्स है जिसके साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा। सिम्टम्स भी समझ लिया। अब डॉक्टर कुणाल राणा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचती है एक बड़ा फैक्टर होता है। आज के समय में जितने ज़्यादा हम डिजिटलाइज हो रहे हैं उतनी ज़्यादा निर्भरता हमारी स्क्रीन्स पर हो रही है, तो ऐसे में कितना नुकसानदायक है? तो डिजिटल स्क्रीन काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे कि मेरे कलीग्स ने आपको बताया कि इसके नुकसान के 2 फैक्टर्स मेन हैं। सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है कि आप देखिएगा 3 साल से लेकर 70 साल के लोग जो फ़ोन में जुड़े हुए हैं उनका सारा ध्यान इतना केंद्रित है फ़ोन पे कि वो स्टेयर कर रहे हैं। वो ब्लिंकिंग रेट जो हमारा नॉर्मल 14 से 16 होना चाहिए, उनके केस में 4 से 6 रह जाता है। मतलब पूरे 1 मिनट में पलक सिर्फ 4 से 6 बार वो झपका पा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे आंसू की परत जो आंखों को कवर करती है वो जल्दी इवेपोरेट हो रही है, ड्राइनेस के सिम्टम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। दूसरा, जब आप किसी एक चीज़ पे कांस्टेंट केंद्रित रहते हैं, फोकस रहते हैं, तो आई की मसल्स बहुत जल्दी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। एक फैक्टर तो ये। दूसरा, एक और फैक्टर है कि जितने भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं इन सब में ब्लू लाइट का स्रोत है, इसमें ब्लू लाइट निकलती है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं कि ये जो ब्लू लाइट है ये हमारे कॉर्निया के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करती है, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है एंड अल्टीमेटली ड्राई आई फर्दर वर्सनिंग होती है। अब कुछ अकेडमीज ऐसा भी कहती हैं कि ब्लू लाइट का इतना डैमेज है, कुछ कहते हैं इतना नहीं है, बट मेजर रीजंस यही हैं इसके। ठीक है डॉक्टर अवनिंद्र, एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूँगी कि, और आपके एक्सपीरियंस से ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं कि ऐसा कोई केस आपके पूरे अभी लाइफ टाइम में आपने देखा है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आंखों की समस्या उत्पन्न हुई हो? आंखों की समस्या अगर आप देखें हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर हम अपने आप को ही एक एग्जाम्पल लें तो इसमें हम दिन भर माइक्रोस्कोप पे काम करते रहते हैं, दिन भर डिजिटल डिवाइस देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और हमें ऑपरेशन के टाइम इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है तो हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाती है। ब्लिंक रेट कम होने से क्या होता है कि आंसू क्या काम करते हैं, आंसू जैसे गाड़ी में ग्रीस का काम होता है वैसे आँख में आंसू का काम होता है ग्रीस देना, तो उससे हमें भी ड्राइनेस थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं 20-20-20 का रूल अप्लाई करते हैं, 20 मिनट काम करते हैं, फिर 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेते हैं और जो भी डिवाइस होती है हमारी 20 सेंटीमीटर या हम चाहते हैं कि वो कुछ डिस्टेंस पे रहे जिससे कि हमें हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कम करें, तो उससे आँख को रेस्ट मिलता है। और एक बार अगर आप आँख को रेस्ट देते हो तो फिर से आँख वैसे ही काम करने लगती है जैसे कि ओरिजिनली काम करने लगती है। तो मेन थिंग है कि इंटरमिटेंट आप जो यूज़ करें, इंटरमिटेंट यूज़ करें, मतलब कि थोड़ी देर देखने के बाद स्क्रीन, उसके बाद कुछ देर के लिए आँख बंद करके बैठें और रिलैक्स करें, फिर उसके बाद काम अपना शुरू करें। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है ये जो आपने बताया है कि ये ब्रेक लेकर काम करना, मुझे लगता है एक हेल्दी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से अगर ड्राई आइज़ की समस्या होती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं कहूँगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव जो है वो इलाज से ज़्यादा बढ़िया है। यदि हम इस बात को समझेंगे, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से अब ये हम समझा पाए कि ड्राइनेस क्यों होती है, कैसे होती है,
तो अगर इसी को आधार बना के बात करें तो हमें समझना लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट, जो लाइफस्टाइल के साथ हमें क्या क्या बदलाव लाने हैं। अब स्क्रीन यूज़ करना एक अनिवार्यता बनते जा रही है, हम बंद नहीं कर सकते। तो जैसे बताया डॉक्टर अवनींद्र ने 20-20 रूल, यानी कि 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखें, 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ले। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि उठ के, क्योंकि हम ऑफिस में बैठे होते हैं 8-10-15 घंटे, तो केवल आंखें नहीं, कमर, हर जगह जोर पड़ता है। तो अगर आप उठ के आप 20 कदम चल लें हर 20 मिनट के बाद, तो एक अगर आप दिनचर्या में बदलाव ले आए तो क्या होगा कि आपकी आंखों के साथ साथ पूरी फिजिकल फिटनेस भी रहेगी। लेकिन सिर्फ ये ब्रेक लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे हमने इस पे भी हमने जाना कि ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाती है, तो हमें ना कॉन्शियसली अपनी ब्लिंकिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो जो लोग ज़्यादा काम करते हैं स्क्रीन पे, हम उनको सलाह देते हैं कि अपने ना ब्लिंक को कंडीशनल रिफ्लेक्सिंग बना ले, जैसे स्पेस बार के साथ या एंटर बटन के साथ एक हैबिट डालें कि जैसे ही आप स्क्रीन से थोड़ा सा फोकस हटता है, सपोज आप टाइप कर रहे हैं या पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, तो ब्लिंक बढ़ा लें। कॉन्शियस ब्लिंकिंग आप करेंगे कुछ महीने तो आपकी हैबिचुअल ब्लिंकिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ बात आती है लाइफस्टाइल के साथ साथ हम बात करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, अब हम एसी में बैठते हैं, एसी भी ह्यूमिडिटी को कम करता है और हीटर भी ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो ह्यूमिडिफायर आजकल अवेलेबल है, आप वर्क प्लेस पे, बच्चों के स्टडी रूम में यदि ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं तो उससे भी ड्राइनेस होने के चांस कम रहेंगे। इसके अलावा एक जो हम बात मिस करते हैं, सीधी हवा आंखों पर लगना। देखिए, अगर सीधी हवा आंखों पर लगेगी तो कितनी अच्छी टीयर फिल्म है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगी। डॉक्टर आरपी सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऐसे में छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाने वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स जो कि आजकल फ़ोन उनको थमा देते हैं, रील्स देखते हैं, तो ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा निर्भर फ़ोन पर होते जा रहे हैं? देखिए, जो आज की डेट में हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो ज़्यादातर समय इंडोर व्यतीत करते हैं। बाहर का आउटडोर गेम्स जो है वो कम होता जा रहा है, या तो उनकी स्टडीज़ हैं या लाइफ का जो पैटर्न ऐसा है, या फिर उनका जो मोबाइल पे गेम्स को यूज़ करना। तो ऑन एन एवरेज एक स्कूल चिल्ड्रन जो है वो 10 से 12 घंटे गैजेट्स के ऊपर व्यतीत करता है, जो कि उसकी आंखों को काफ़ी अफेक्ट करता है। जो बच्चे 14 साल से कम है, उनका जो कॉर्निया जो आई है वो इमेच्योर होती है और वो एडल्ट साइज अचीव नहीं करती है। तो उनमें देखा गया है कि देयर इज ए वेरी हाई चांस कि उनके अंदर नियर साइटनेस, जैसे मायोपिया कहते हैं, वो एड ऑन हो जाता है। इससे कई बच्चों के अंदर जो चश्मे का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके यूसेज से। तो मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें आउटडोर गेम खेलने के लिए। एक कम से कम 45 मिनट से 1-1.25 घंटे जो है वो आउटडोर गेम्स के अंदर स्पेंड करें, बाहर घूमें, फ्रेश एयर के अंदर जाएं। और अगर इंडोर भी हैं किसी कारणवश तो वो इंडोर गेम्स को ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि हम अपने यंग टाइम पे कैरम, लूडो, इस तरह की गेम खेला करते थे और बच्चों को इंगेज रखते थे, रादर देन इंगेजिंग देम इनटू द मोबाइल गेम्स। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उसके अंदर अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि आजकल विंटर का टाइम है तो भतुआ, साग, या फिर जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो है काफ़ी मात्रा में हमें होते हैं, जो आँख के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, उन बच्चों को इंकरेज करें कि जो जंक फूड है उसको ना खाएं और प्रेफर करें कि होममेड अच्छा स्वस्थ खाना जो है उनकी डाइट में हम इंकॉर्पोरेट करें। डॉक्टर गौरव नागपाल, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेकर, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, खासकर आईटी ऑफिस में काम करने वाले लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको कि 20-20-20 रूल को फॉलो करना है, यानी कि हर 20 मिनट के बाद टेक अ 20 सेकंड ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए एंड लुक एट स्क्रीन से अपनी नज़र हटा के किसी दूर की चीज़ पे फोकस करना, ताकि आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राकेश ने जैसे अभी क्लियरली आपको बताया कि थोड़ी देर में उठना, अपनी चेयर से उठ के थोड़ा वॉक करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि आपकी आंखों को हेल्प मिल सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। जहाँ तक हो सके एक हमारा बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई है कि रिक्रिएशन के लिए भी हम लोग अपना सारा टाइम फ़ोन पर बिताते हैं। अगर स्क्रीन टाइम आपका ऑफिस टाइम में ज़्यादा है तो प्लीज़ घर आकर अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखिए। जितना स्क्रीन टाइम को कम रखेंगे उतना आंखों के लिए हेल्दी रहता है। एक बहुत कॉमन चीज़ पाई जाती है कि लोग रात को लेटते समय लेट के रात को फ़ोन देखते हैं अंधेरे में। उनको लगता है स्क्रीन टाइम या स्क्रीन की लाइट कम करने से फ़र्क पड़ेगा। नहीं, रात को अगर आप लेट के फ़ोन देख रहे हैं तो वो भी आंखों के लिए नुकसानदायक है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली सोने से आधा घंटा पहले आप कम से कम अपने स्क्रीन से निजात ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए।
अगर फिर भी आपकी आंखों में ड्राइनेस आ रही है तो जो ड्रॉप्स अगर आपको कोई बताई गई हैं तो उन ड्रॉप्स का रेगुलर यूज़ ये आपके लिए अच्छा रहता है। एक जैसे हम लोग सारे इंडोर्स आ गए हैं, अंदर की तरफ हमारी लाइफ सिमट के रह गई है, एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली आई एक्सरसाइजेस फॉर द एंटायर बॉडी। 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली बहुत कारगर साबित होती है टू कीप योर आईज हेल्दी। अगर आप देखेंगे तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, जो पुराने हमारे लोग हैं, उनमें चश्मों का इंसिडेंस कम पाया जाता था क्योंकि ये काफ़ी टाइम, अपना काफ़ी समय आउटडोर्स बिताते थे, बाहर रहते थे। जितना आप बाहर खुले एरिया में रहेंगे, आपकी आईसाइट दूर की तरफ बेटर रहेगी, उतना आपको आंखों को थकावट होने का चांस कम है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी आंखों को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकती हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरे शरीर के लिए आपको हेल्दी रखते हो और आइज़ के लिए तो हमें फॉलो करना चाहिए। आखिर में डॉक्टर कुणाल राणा, मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप संदेश दें कि कैसे इस चीज़ को आगे प्रोसीड किया जाए। अभी हमने जैसे सुना कि कैसे हम अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं, जो संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए, बताइए। देखिए, आजकल स्क्रीन यूजेज, डिजिटल स्क्रीन्स एक किस्म का एडिक्शन सा बन गया है। छोटे छोटे बच्चे 3 साल से लेके 70-75 ईयर तक लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि स्क्रीन देख के आंखों में पानी आ रहा है, बच्चा ब्लिंक नहीं कर रहा। सो अब टाइम है कि जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की आदत पड़े तो उसको छुड़वाना पड़ता है, तो अब डिजिटल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपके परिवार में बच्चे या बूढ़े या आपके परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं तो उनको उस स्क्रीन से हटाने का समय यही है। अमेरिकन एकेडमी ऐसा कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 2 से 5 साल में 1 घंटे का स्क्रीन यूज़, वो भी सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए। 5 साल से ऊपर जो भी स्क्रीन बच्चा करता है, ऑनलाइन क्लासेस करता है, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उसका जो बाकी का रिक्रिएशन है वो स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए। बच्चा जो भी स्क्रीन यूज़ कर रहा है वो मॉनिटर्ड होना चाहिए। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे मेरे कलीग्स ने बताया कि सबसे पहले तो प्रिकॉशंस मैंडेटरी हैं। 20-20-20 रूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, ब्रेक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होनी चाहिए, इसके बारे में हमने बात करी है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ आपके लिए मस्ट हैं। रिक्रिएशन सिर्फ एक स्क्रीन से दूसरा स्क्रीन नहीं होना चाहिए। आपका सोने से पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले हमें सारी स्क्रीन्स बंद कर देनी चाहिए ताकि आपका जो स्लीप है वो प्रॉपर रहे। अंधेरे में लेट के गाड़ी में आपको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं यूज़ करना है, ये सबसे नुकसानदायक हैं बिकॉज हमारी मसल्स पे और आइज़ पे ये काफ़ी नुकसान करता है। और लास्टली, अगर आपका प्रिकॉशन से आँखों की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पा रही है तो अपने आसपास के ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। वो असेस करेगा कितनी ड्राई हैं आपकी आई, कितनी इन्फ्लेम्ड हैं, उसके हिसाब से हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट मौजूद हैं। लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि आगे अपनी आइज़ को आप बचा के रखें। आइज़ बहुत प्रेशियस हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए, और अपने दर्शकों को हमारे जो आप लोगों ने जानकारी दी है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबको आंखों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस शो में इतना ही, धन्यवाद।